बहुत बढ़िया। तो भाई बिजनेस का मोट तगड़ा। आरती इंडस्ट्रीज वो कंपनी स्पेशलिटी केमिकल स्पेस को बिलोंग करती है जिसमें वैसे ही बहुत ज्यादा टेलविंड्स आपको नजर आएंगे। चाइना +1, और सही कहा सुदीप सर ने, ना सिर्फ चाइना +1, चाइना माइनस इंडिया प्लस, ये भी प्ले आउट होती हुई शायद थीम नजर आए। रखिए आरती ने बहुत स्मार्टली इन्होंने अपने बिजनेस को वीव करा, जिन स्पेसेस में है फोकस्ड है और वहां के लीडर्स बन के खड़े हुए हैं। 1100 तक के टारगेट्स आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। अमरीश सर को दिखाइए स्क्रीन पे। अमरीश सर से कहा था पीई, जहां पे अट्रैक्टिव पी हो। आसान शब्दों में प्राइस अर्निंग मतलब क्या कमाती है कंपनी, उसके बदले में हम क्या दे रहे हैं। ज्यादा कमाए कम दें तो बार्गेन हंटिंग बढ़िया हो जाएगी। अमरीश सर ऐसा कुछ है क्या अट्रैक्टिव पी वाला? वैसे स्टॉक है एक्साइड इंडस्ट्रीज, जो मार्केट लीडर है ऑटोमोटिव और इंडस्ट्रियल बैटरीज पे 1 ईयर फॉरवर्ड 12 पी पे कोट कर रहा है, जो काफी चीप लग रहा है मुझे। अराउंड 45% ऑफ द टोटल रेवेन्यू आता है रिप्लेसमेंट मार्केट से, जहां पे मार्जिन्स आर डिसेंटली हाई। बैटरीज का यूजुअल लाइफ स्पैन होता है 3 से 4 साल का, और कंप्लीट व्हीकल का लाइफ स्पैन में करीब 3 या 4 बार बैटरीज चेंज होते हैं। सो इट इज अ रेगुलर बिजनेस फॉर एक्साइड। और करीब 30 करोड़ से ज्यादा व्हीकल्स है रोड पे। सो रिप्लेसमेंट मार्केट लगातार ग्रो कर रहा है, और ग्लोबल ग्रीन एनर्जी का मेजर फोकस है ग्लोबली। आई मीन एवरी गवर्नमेंट इज फोकसिंग ऑन ग्रीन एनर्जी। तो इसके साथ एनर्जी स्टोरेज का जो रिक्वायरमेंट है वो एक्सपोनेंशियली बढ़ने वाला है ओवर द नेक्स्ट डिकेड। और यहाँ पे यूज होगा फॉर एनर्जी स्टोरेज लेड एसिड बैटरीज। लिथियम आयन बैटरीज यूज नहीं होंगे फॉर एनर्जी स्टोरेज, इट विल बी लेड एसिड बैटरीज, क्योंकि ये चीपर है। तो इसका फायदा भी सीधा एक्साइड को काफी होने वाला है, और आगे जाके एक्साइड ईवी में भी बड़ा प्लेयर होगा आगे जाके। तो ईवी रेडी है ऑलरेडी। जेवी किया है स्विस कंपनी ले लैंचे से, एंड दे ऑलरेडी स्टार्टेड सप्लाइंग बैटरीज फॉर 3-व्हीलर ईवीज। और जो ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट ये लोग बना रहे हैं लिथियम आयन बैटरी का, वो ट्रैक पे है। फर्स्ट फेज ऑफ प्रोडक्शन शुरू होगा इन सेकेंड हाफ ऑफ FY25, विच इज जस्ट अबाउट 2 years अवे। और हाई कैश है बुक्स पे, इंक्लूडिंग इक्विटी है HDFC लाइफ में, जो रिसेंटली लिक्विड है। इन्होंने जो इनका लाइफ इंश्योरेंस बेचा था HDFC लाइफ को, उसके बदले इनको इक्विटी मिला था, दैट दे कैन सेल इन द मार्केट फॉर एक्सपेंशन। और कमोडिटी प्राइसेस भी हम लोग देख रहे हैं कि इट इज करेक्टिंग, तो ये भी काफी पॉजिटिव है एक्साइड के लिए। और Q1 नंबर्स हम लोग देखे थे कि काफी अच्छे थे। रेवेन्यू ग्रोथ था 57%, पैट में 81% का ग्रोथ था Y-on-Y। तो मेरा एक्सपेक्टेड EPS है फॉर FY24 14 का, और इससे जो मेरा टारगेट बनता है करीब 250 का। ब्यूटीफुल। अट्रैक्टिव पी से शुरू करी बात, 11 टाइम्स 1 ईयर फॉरवर्ड पे ट्रेड कर रहा है, और बिजनेस की तमाम बारीकियां अमरीश सर ने बढ़िया तरीके से हाईलाइट कर दी। रखिए इस स्टॉक को रेडार पे। चतुर्वेदा सर को दिखाइए स्क्रीन पे। हमने कहा था कि भाई एक बढ़िया टेक्नो फंडा पिक, भाई जहां ग्रोथ हो, जहां वैल्यूएशंस हो। और टेक्नो फंडा ऐसे ग्रोथ वैल्यूएशन में एक जैसी प्रोड्यूसर ने लिख के भेजा मुझे, ग्रोथ भी और वैल्यूएशन मुझे गार पे याद आया। ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस, दोनों का तड़का मिल जाए। चतुर्वेदा साहब ऐसा कौन सा स्टॉक? बिल्कुल, तो आशीष जी बिल्कुल ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस के कॉन्सेप्ट पे और राइट टेक्निकल फॉर्मेशन पे हमें लगता है एक्सिस बैंक हमारी प्रेफर्ड बेट रहेगी। तो देखिए, सबसे पहले तो बैंकिंग की हम बात करें तो बैंकिंग एक बहुत ही स्ट्रक्चरल ग्रोथ मोमेंटम में आ रहा है, क्योंकि आप देखेंगे कि जो कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी थी वो काफी स्ट्रांग रही। हमारे जो मैक्रो कंसर्न्स है वो काफी कम होते हुए नजर आ रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो है वो 83-84% का काफी इंडस्ट्रीज में रीच हो चुका है। अब ये नई एक इन्वेस्टमेंट साइकिल शुरू होने वाली है जो कि केपेक्स को जबरदस्त ग्रोथ देगी, और ये केपेक्स बिना बैंकिंग के क्रेडिट ग्रोथ के पॉसिबल नहीं है। तो हमारा मानना है कि इस ड्यूरेशन में एनपीए साइकिल हमारे पीछे रह चुकी है। आप ये देख रहे हैं कि हमारा जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का काफी मजबूत है, और क्योंकि अब केपेक्स साइकिल रिकवर हो रही है, मुझे लगता है बैंकिंग को जबरदस्त लोन ग्रोथ का ट्रेंड देखने को नजर आएगा। और जो अभी लेटेस्ट आपने नंबर देखे उसमें हमने देखा आईसीआईसीआई बैंक ने 17% YOY क्रेडिट ग्रोथ दिया। अब जो एस्टिमेट्स है वो ये कहते हैं कि 2023 और 24 में 16 और 17% की क्रेडिट ग्रोथ मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है, और वो भी तब जब आपकी क्रेडिट कॉस्ट काफी नॉर्मलाइज हो चुकी है। इस सिनेरियो में मुझे लगता है एक्सिस बैंक एक बहुत ही रीजनेबली वैल्यूड बैंक है।
आप देखेंगे अगर से करंट लेवल पर तो 1.4 1.5 टाइम प्राइस टू एडजस्टेड बुक वैल्यू एक्सिस बैंक ट्रेड कर रहा है, जो कि अपने पीयर्स से, चाहे आईसीआईसीआई बैंक हो, एचडीएफसी बैंक हो या कोटक महिंद्रा बैंक हो, इनसे एक सिग्निफिकेंट डिस्काउंट पर इस समय ट्रेड कर रहा है। पर जिस तरह की लोन ग्रोथ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं और जिस तरह की कैपिटल एडिकेसी रेशियो इस बैंक की है, मुझे लगता है यहाँ पर पे आपको एक जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो रीजनेबल प्राइस, क्योंकि बहुत ही रीजनेबल वैल्यूएशन पे 1.5 टाइम प्राइस टू बुक पे मिल रहा है, और क्योंकि हमें लगता है कि आरओई एक्सपेंशन करीब 15-16% पे हो सकता है और आरओए जो है, रिटर्न ऑन एसेट्स जो है, वो करीब 1.5-1.6 तक परसेंट तक जा सकते हैं। अब टेक्निकली आप देखें तो ये स्टॉक पिछले 18 महीने से 820 से लेके 620 की रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। तभी हमने देखा पीयर सेट ने, आईसीआईसीआई बैंक ने नए ऑल टाइम हाई बनाया, पर अभी भी एक्सेस एक रेंज में। और अब मुझे लगता है जिस तरह से शॉर्ट टर्म मोमेंटम शुरू हुआ है, ये स्टॉक आपको नए ऑल टाइम हाई बनाता हुआ नजर आएगा। तो 850 रुपए के लक्ष्य मैं समझता हूं एक्सिस बैंक के स्टॉक में आपको शॉर्ट टर्म में देखने को मिलेंगे, और पोजिशनली 950 रुपए की अपसाइड मैं समझता हूं एक्सिस बैंक में आने वाले 3 से 6 महीनों के अंदर में देखने को नजर आ सकती है। टेक्निकली 740-750 पे बढ़िया बेस बना है, तो यही आपके पोजिशनल स्टॉप लॉस होना चाहिए। और जैसे मैंने कहा, पोजिशनली 950 रुपए तक की अपसाइड एक्सिस बैंक के स्टॉक में देखने को नजर आ सकती है। ब्यूटीफुल। तो ग्रोथ रीजनेबल प्राइस पे और चार्ट्स पे भी सेटअप बढ़िया। रखिए एक्सिस बैंक को रडार पे, 850 तक की कर रहा है ये स्टॉक तैयारी। पालविया साहब से रिक्वेस्ट करी थी कि मूविंग एवरेजेस के बेसिस पे कोई एक बढ़िया सा स्टॉक चुन के बताएं। पालविया साहब क्या आइडेंटिफाई किया? आज इस सेगमेंट में जो रिलायबल टेक्निकल टूल हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो रहेगा मूविंग एवरेजेस। और मूविंग एवरेजेस में भी हमने मूविंग एवरेज क्रॉसओवर को यहाँ पे मेंशन करेंगे। मूविंग एवरेज क्रॉसओवर में अगर हम देखें तो 15 वीक मूविंग एवरेज जब 52 वीक मूविंग एवरेज को क्रॉस करता है, मतलब ऑलमोस्ट एक क्वार्टर के प्राइस एक्शन जब एक साल के मूविंग एवरेज को क्रॉस करता है, उस प्राइस एक्शन पे हमने जो स्टॉक्स पे ये स्टडी को रन किया है, उसमें हमें पिडिलाइट इंडस्ट्री काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। अगर हम इसमें लास्ट 14 साल के डेटा को यहाँ पे देखें तो जब भी ये मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर पिडिलाइट इंडस्ट्री पे मिलता है तो स्टॉक में काफ़ी अच्छे रिटर्न यहाँ पे बनते हुए दिखे। अगर हम 2008 से लेके अभी तक की बात करें तो स्टॉक में ऑलमोस्ट 6 से 7 बार ये मूविंग एवरेजेस का अपवर्ड क्रॉसओवर मिला, और जब भी ये मूविंग एवरेज क्रॉसओवर होते हैं तो स्टॉक में एक सस्टेन्ड अप ट्रेंड 1 से 1.5 साल तक की अप मूव यहाँ पे कंटिन्यूस बेसिस पे आते हुए दिखती है। और रिटर्न की बात करें तो 50% से 150% तक के भी एवरेज रिटर्न यहाँ पे बनते हुए दिखे। अगर हम यहाँ पे देखें तो अभी जो रिसेंट फॉल पिडिलाइट इंडस्ट्री में देखने को मिला था, उसमें ये वापस से ये मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। 15 वीक का मूविंग एवरेज अब 52 वीक के मूविंग एवरेज को अपवर्ड क्रॉसओवर करते हुए दिख रहा है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जिस तरीके से पिछले 7-8 बार ये स्टॉक ने एक अच्छे रिटर्न इस टेक्निकल टूल को फॉलो करते हुए दिए हैं, और इस बार वापस से ये मूविंग एवरेज क्रॉसओवर यहाँ पे हमें डिस्प्ले होते हुए दिख रहा है। तो हम यहाँ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पिडिलाइट इंडस्ट्री में एक सस्टेन्ड अप ट्रेंड तो ऑलरेडी है। अब यहाँ पे जो टारगेट बनना चाहिए करीब 3400 रुपए से 3500 रुपए तक की अपसाइड के टारगेट पिडिलाइट इंडस्ट्री में आगे आने वाले महीनों में देखने को मिल सकते हैं। तो पिडिलाइट इंडस्ट्री यहाँ पे ब्रह्मास्त्र स्टॉक हम यहाँ पे बाय करने की सलाह देंगे, और अपसाइड के टारगेट होंगे 3400 रुपए से 3500 रुपए तक के। बहुत बढ़िया। 14 साल का डेटा खंगाल डाला और उसमें सबसे प्रेफर्ड पिक पालविया साहब की मूविंग एवरेजेस के बेसिस पे आपकी स्क्रीन पर पिडिलाइट 3500 तक के टारगेट्स। क्विकली एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। ये सारे स्टॉक जो डिस्कस करे थे इनका रैप अप, और अभी तो हमें पार्थिव के पास, चंदन के पास जाना है, उनके भी कुछ बेहतरीन पिक्स लेनी है। पसारा एक्शन छोटे से ब्रेक के